ओके स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं लिंक लिस्ट में अपेंड करना। लिंक लिस्ट में अपेंड करने का मतलब होता है कि जब हम लोग एक लिंक लिस्ट बनाते हैं तो पीछे से यानी कि लिस्ट के लास्ट से एलिमेंट को या एक नए नोड को लिस्ट में इंसर्ट करना क्या कहलाता है? अपेंड करना कहलाता है। ठीक है। अब इस अपेंडिंग प्रोसीजर को हम लोग एक 2 डायमेंशनल अरे के साथ मेमोरी मैनेजमेंट बनाते हुए समझेंगे। राइट। अब मैंने क्या किया, पहले मैं थोड़ा सा एक आप लोगों को रिव्यू कर दूं कि ये मेमोरी मैनेजमेंट मैंने किस तरीके से किया है। राइट है। तो सबसे पहले मैंने एक 2 डायमेंशनल अरे लिया जिसमें मेरे पहले कॉलम का नाम है इन्फो, दूसरे कॉलम का नाम है लिंक। इन्फो कॉलम को के अंदर मैं जो भी इंफॉर्मेशन है वो स्टोर करता हूं, है ना। जो मुझे एक लिंक लिस्ट में इंफॉर्मेशन पार्ट जो मेरा है जिसको मुझे स्टोर करना है मैं उसको स्टोर करता हूं। और लिंक पार्ट में मैं नए आने वाले नोड का एड्रेस स्टोर करता हूं। राइट। अब अगर हम यहां देखें तो मैंने एक मेमोरी हिरारिकी या सॉरी एक मेमोरी क्रिएट की है, रैंडम मेमोरी एलोकेशन के साथ एक मेमोरी यहां क्रिएट की है जिसमें मैंने माना है कि मेरा जो पहला नोड है वो एड्रेस 500 से स्टार्ट हो रहा है। ये एड्रेस 500 से स्टार्ट हो रहा है ऐसा मैंने माना। और 500 के बाद नेक्स्ट अवेलेबल नोड 900 है। ठीक। 900 के बाद नेक्स्ट अवेलेबल नोड 1100 है। 1100 के बाद नेक्स्ट अवेलेबल नोड 100 है। 100 से नेक्स्ट अवेलेबल नोड 400 है। ऐसे मैंने एक पूरा मेमोरी रैंडम मेमोरी एलोकेशन यहां पर ले लिया। राइट। चलिए अब हम आते हैं और हम एक पर्टिकुलर फंक्शन लिखते हैं, अपेंड फंक्शन लिखते हैं जिसकी हेल्प से हम लोग एक लिंक लिस्ट में लास्ट पोजीशन पर किसी एलिमेंट को क्या करेंगे? इंसर्ट करेंगे। ठीक है। चलिए तो उसके लिए मैं लिखने जा रहा हूं। तो मेरी मेथड का नाम मैंने लिखा, अपेंड नाम का फंक्शन बना रहा हूं। इस अपेंड फंक्शन को मैं क्या क्या पास करूंगा? तो इसको मैं सबसे पहले पास करूंगा इन्फो, दूसरा मैं इसको पास करूंगा लिंक, तीसरा मैं इसको पास करूंगा स्टार्ट द एड्रेस ऑफ फर्स्ट नोड, फिर मैं इसको पास करूंगा लिंक हो गया, इन्फो हो गया, लिंक हो गया, स्टार्ट हो गया, एवीएल, एंड चौथा मैं इसको पास करूंगा, पांचवा मैं इसको पास करूंगा वो वैल्यू जो मुझे लिस्ट में इंसर्ट करनी है। मैं क्या पास करूंगा? वो वैल्यू जो मुझे लिस्ट में पास करनी है। ठीक है। तो ये मैंने यहां पर लिख दिए हैं। ठीक। चलिए अब हम आते हैं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं। मैं सबसे पहले ये चेक करना चाहूंगा कि क्या मेरी मेमोरी स्पेस अवेलेबल है नेक्स्ट नोड बनाने के लिए, है ना। और वो मैं चेक कैसे करूंगा? मैं यहां लिखूंगा कि इफ अगर एवीएल बराबर है किसके? नल के। एवीएल किसके बराबर है? नल के, है ना। देन मैं राइट करवा दूंगा कि लिस्ट इज फुल और मैं यहां से रिटर्न हो जाऊंगा। एंड इफ देखो दादा, अगर हम मान लो पहली वैल्यू 500 पर रखते हैं, अगली वैल्यू 900 पर रखते हैं, 900 के बाद अगली वैल्यू 1100 पर रखते हैं, ऐसे करते हुए जब हम सारे ब्लॉक्स में वैल्यू रख देंगे तो लास्ट टाइम पर हमारे पास क्या आ जाएगा? नल। तो मैंने वही चेक किया कि अगर एवीएल के पास नल है इसका मतलब कि मेरी लिस्ट क्या है? फुल है और मैं बिना कोई काम किए यहां से बाहर निकल जाऊंगा। ठीक। अब इनिशियली एक बात पर और ध्यान दो
कि जब मेरी लिस्ट में कोई एलिमेंट नहीं है उस वक्त मेरा स्टार्ट क्या बताएगा, नल। अगर मेरी लिस्ट पूरी तरीके से खाली है तो मेरा स्टार्ट क्या बताएगा, नल। और अगर लिस्ट में कुछ एलिमेंट हैं तो मेरा स्टार्ट मुझे हमेशा मेरे पहले नोड का एड्रेस देगा। स्टार्ट मुझे हमेशा मेरे पहले नोड का एड्रेस देगा। ठीक है, तो चलो इसका सेकंड पार्ट लेते हैं कि यदि स्टार्ट बराबर क्या आ रहा है, एक मिनट यार ये थोड़ा सा गलत, कि इफ अगर स्टार्ट बराबर क्या आ रहा है, नल, देन मतलब अगर स्टार्ट नल है तो इसका मतलब ये है कि एक तो लिस्ट खाली है, वो मैंने बता ही दिया, और दूसरा मीनिंग आप ये निकालेंगे यहां पर कि स्टार्ट नल होने का मतलब कि जो भी नोड में अपनी लिस्ट में इंसर्ट करवाने जा रहा हूं वो नोड मेरी लिस्ट का पहला नोड है, जो कि स्टार्ट कितना है, नल है। राइट। अच्छा एक मिनट यार, एक छोटी सी चीज अपन यहां और लेंगे पहले, फिर इस कंडीशन को टेस्ट करेंगे, और वो है एक नए नोड के लिए मेमोरी अलोकेट करेंगे। नए नोड के लिए पहले मेमोरी अलोकेट करेंगे। बहुत दिन बाद इस एल्गोरिथम को क्या बता रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा मिस हो जाता है। तो सर एक नए नोड के लिए मेमोरी एलोकेट करने के लिए क्या करूंगा, तो सबसे पहले ऐसा लिखूंगा, टेम्प एक वेरिएबल लिया, टेम्प कोलोन इक्वल एवीएल। एवीएल की वैल्यू किसको दूंगा, टेम्प को। वो माना कि टेम्प, अब मेरे पास एवीएल कितना है 500, तो टेम्प भी कितना हो गया 500। और एवीएल को क्या दे दूंगा, लिंक ऑफ एवीएल। लिंक ऑफ एवीएल मतलब देखो, लिंक ऑफ 500, लिंक ऑफ 500 पर कितना पड़ा है 900, तो एवीएल की नई वैल्यू कितनी हो जाएगी 500 हो जाएगी। मतलब अब ये जो एवीएल है जो 500 पर सेट था वो कितने पर सेट हो जाएगा 900 पर। यानी कि अगली बार जब मैं अगला नोड बनाऊंगा तो वो किस लोकेशन पर जाके बनेगा, 900 की लोकेशन पर जाके बनेगा। ठीक, चलिए अब इसके आगे आते हैं। सबसे पहले मैं ऐसा बोलता हूं कि इन्फो ऑफ टेम्प, इन्फो ऑफ टेम्प कॉलोन इक्वल वैल्यू, कि ये हमने क्या किया कि जो भी वैल्यू हम इंसर्ट करने आए थे वो वैल्यू हमने इन्फो ऑफ टेम्प यानी कि इन्फो 500 पर रख दी। तो सपोज करो अगर आप वैल्यू को, वैल्यू में 60 लेकर के आए थे कि मुझे 60 इंसर्ट करना है सपोज, तो यहां मैंने कितना रख दिया 60। और साथ ही साथ चूंकि ये लिस्ट में ऐड होने वाला पहला नोड या जो भी नोड है वो कहां ऐड होगा, सबसे लास्ट में, तो इसलिए इसकी लिंक ऑफ टेम्प पोजीशन पर हमने क्या डाल दिया, नल। लिंक ऑफ टेम्प पोजीशन पर कितना डाल दिया, नल। अब आगे बढ़ते हैं। अब सर ध्यान दो, यहां जहां 900 पड़ा था यहां क्या आ गया है, नल आ गया है। तो इसका मतलब मेरी लिंक लिस्ट में मेरा पहला नोड तैयार हुआ जिसका एड्रेस 500 है और जिसके इंफॉर्मेटिव पार्ट में 60 और लिंक पार्ट में हमने नल रखा है, लिंक पार्ट में हमने नल रखा है। ठीक, अरे यार पेज छोटा पड़ेगा दादा।
अब यदि सबसे पहले आते हैं, यदि जो कंडीशन में अभी ऊपर ले रहा था कि अगर स्टार्ट बराबर कहां है, नल है, देन तो स्टार्ट नल होने का मतलब, फिर बता रहा हूं, स्टार्ट नल होने का मतलब कि ये जो नोड अभी हमने लिया है ये हमारी लिंक लिस्ट का पहला नोड हमने लिया है। दैट्स वाई, इसलिए हम स्टार्ट को कहां सेट कर देंगे, टेम्प पर। यानी कि हम ये मान लेंगे कि हमारा पहला नोड का एड्रेस क्या है, 500 है। तो ये हमने हमारे पहले नोड का एड्रेस कितना रख दिया, 500। और अगर ऐसा नहीं है, एल्स, अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे। अब अगर ऐसा नहीं है, यानी कि स्टार्ट नल पर नहीं है, तो इसका मतलब कि मेरे पास पहला नोड है। अब जो भी नोड में इंटर करने जा रहा हूं वो दूसरी, तीसरी, चौथी या पांचवी पोजीशन का नोड है। तो अब सबसे पहले मुझे मेरी एग्जिस्टिंग लिस्ट के लास्ट नोड पर पहुंचना पड़ेगा और वहां पहुंच के जो नया नोड में जोड़ रहा हूं उस नोड का एड्रेस उस लास्ट नोड के लिंक पार्ट में डालना होगा। ठीक है, तो इस काम को मैं कैसे करूंगा देखो। तो एल्स में आ गया हूं सर। अब सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल लिया टी, कहा टी इक्वल्स टू स्टार्ट, यानी कि पहले नोड का एड्रेस किसको दिया, टी को। उसके बाद एक लूप लगाया कि व्हाइल जब तक लिंक ऑफ टी नॉट इक्वल्स टू है नल के, तब तक आपको ये लूप चलाना है। और क्या करना है, तो हर बार टी को लिंक ऑफ टी देते जाना है। और ऐसा मैं फिर बोल रहा हूं आपको कब तक करना है, जब तक कि लिंक ऑफ टी नॉट इक्वल्स टू क्या आ रही है, नल। ये बात मैं अभी आपको समझाऊंगा, 2 मिनट रुकना। हाँ, कि अभी ये एकदम डायरेक्टली किसमें नहीं आएगा, माइंड में नहीं आएगा। अभी जैसे ही मैं इंसर्टिंग शुरू करूंगा मेरा ये लूप आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अगर नहीं भी आया है तो 2 मिनट थोड़ा सा धीरज रखना। और ये लिखा एंड ऑफ लूप, ये लूप क्या कर दिया, एंड कर दिया। और जब इस लूप के बाहर आया तो लिंक ऑफ टी पर मैंने क्या रख दिया, टेम्प, नए नोड का एड्रेस, यानी कि नए नोड को लास्ट नोड के पास कनेक्ट कर दिया। और ये एंड ऑफ माय एल्गोरिथम, और ये एल्गोरिथम मेरी क्या हो गई, एंड हो गई। एंड आई प्रिटी श्योर कि अभी ये जो पार्ट मैंने लिखा ये आपकी समझ में नहीं आया है, राइट है। लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूं उससे 100% मेरी बात आप लोगों को समझ में आ जाएगी। देखो भैया, शुरुआत करते हैं, शुरू से शुरुआत करते हैं। आप लोगों ने पहला नोड इंसर्ट कर लिया था, है ना। अब मान लीजिए मैं इस एल्गोरिथम को सेकंड टाइम कॉल करता हूं। अब मान लीजिए कि मैं इस एल्गोरिथम को सेकंड टाइम कॉल करता हूं, है ना। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको समझाने के लिए मैंने वापस से अपनी लिस्ट को ब्लैंक कर लिया है और मैं अपनी ओरिजिनल ब्लैंक पोजीशन में वापस आ गया। चलिए लेट वी स्टार्ट, हम लोग इस पूरे एल्गोरिथम को समझना शुरू करते हैं। और ध्यान दो, यहां पर मैं 4 नए नोड आपके लिए बनाऊंगा, 4 नए नोड में आपके लिए बनाऊंगा। एंड आई एम श्योर कि चौथे नोड तक जब मैं पहुंचूंगा तो आपको ये एल्गोरिथम पूरी तरीके से समझ में आ चुका होगा। बस कंसंट्रेशन बना करके ध्यान से इस चीज को सुनना, ठीक है। चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं एल्गोरिथम के लिए, यानी कि पहला नोड अब मैं इंसर्ट करने की पोजीशन में जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं पहला नोड इंसर्ट करना चाहता हूं और मान लो मैं वहां वैल्यू के रूप में
60 डालना चाहता हूं, वैल्यू के रूप में 60 डालना चाहता हूं पहले नोड को बनाने के बाद। ठीक, चलिए, तो अपेंड फंक्शन कॉल किया, इन्फो यानी कि ये इन्फो पार्ट पास किया, लिंक यानी कि लिंक पार्ट को पास किया, स्टार्ट पास किया जो कि इस वक्त नल है, एवीएल पास किया जो कि इस वक्त 500 है, यानी कि मैंने माना था कि मेरा पहला अवेलेबल नोड 500 है, वो मैंने पास किया, और वैल्यू पास की 60 दैट आई एम गोइंग टू अपेंड इन माय लिंक लिस्ट। ठीक, अब मैं सबसे पहले ये चेक कर रहा हूं कि क्या मेरी लिस्ट फुल तो नहीं है। उसके लिए मैंने चेक किया कि इफ एवीएल इक्वल्स टू नल, कि अगर एवीएल कितना पहुंच जाए, नल पर पहुंच जाए, मतलब मैं अलोकेशन करते हुए सारे इन्फो पार्ट में वैल्यूज फिट कर दूं, तो लास्ट टाइम पर एवीएल को क्या मिल जाएगा, नल, और उसके आगे फिर हम लिस्ट में कोई एलिमेंट फिल नहीं कर पाएंगे। तो अगर एवीएल नल है तो आप लिस्ट इज फुल बोल के यहीं से क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, आगे की एल्गोरिथम को फॉलो नहीं करेंगे। ठीक, चलिए, अब मैं अगला कंटेंट आ रहा हूं कि मैं एक नए नोड के लिए मेमोरी अलोकेट करने जा रहा हूं, और साथ ही साथ उस अलोकेटेड मेमोरी पर वैल्यू को रखने जा रहा हूं। ठीक, तो देखो, मैंने सबसे पहले एवीएल टेम्प नाम के एक वेरिएबल को दिया, तो माना एवीएल जैसे ही मैंने टेम्प को दिया, तो हम ऐसा सोचते हैं कि एक नया नोड मेरे लिए तैयार हुआ, जिसका एड्रेस क्या मिला, 500, नाम क्या है, टेम्प। ठीक, और लिंक ऑफ एवीएल, तो देखो लिंक ऑफ 500 पर कितना है, 900, यानी कि मैंने ये बोल दिया कि अब अगला अवेलेबल नोड 500 की जगह पर कौन सा होगा, 900 होगा। तो ठीक, मैंने 500 को यहां से हटा के अगले अवेलेबल नोड के लिए मेमोरी लोकेशन कितना सेट कर दिया, 900। चलिए, ये काम हो गया और मुझे एक ब्लैंक नोड मिल गया। तो इन दो स्टेटमेंट से मैंने क्या किया, एक तो नया नोड तैयार किया और एवीएल को अगले नोड के लिए एड्रेस बता दिया कि भैया जब मैं अगला नोड बनाने आऊंगा, नेक्स्ट नोड बनाने आऊंगा, तो उसका एड्रेस क्या होगा, ये मैंने उसको बता दिया। अब दूसरा सेकंड पार्ट पे आता हूं, यहां में इस नए नोड को वैल्यू और लिंक पार्ट को एड्रेस प्रोवाइड करूंगा। राइट, चलो, तो देखो, सबसे पहले मैंने लिखा कि इन्फो ऑफ टेम्प कितना है, 500, तो इन्फो ऑफ 500 पे हम वैल्यू रख रहे हैं, मतलब कितनी वैल्यू रख दें, 60, ये 60 में 500 पर रख देता हूं। ठीक है, नाउ इसके बाद लिंक ऑफ टेम्प पर मैंने नल डाल दिया, मतलब अभी फिलहाल इस नोड के बाद, इस नोड के पीछे कोई और नोड नहीं है, इस कारण हम यहां क्या लिख दे रहे हैं, नल। यहां क्या लिख दे रहे हैं, नल, तो यहां मैंने क्या लिख दिया, नल। ठीक, तो इस पार्ट को मैंने क्या डाल दिया है, नल डाल दिया है। ठीक, चलिए, अब हम आए, भाई हमारा एक नया नोड तैयार हो गया जिस पर 60 वैल्यू रखा है और लिंक पार्ट पे नल पड़ा है, मतलब कि उसके पीछे कोई और नोड अभी कनेक्टेड नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या स्टार्ट बराबर नल है, तो देखो, हाँ, स्टार्ट नल है। तो स्टार्ट नल होने का मतलब ये कि इस वक्त मेरी लिंक लिस्ट में जो नोड में ऐड करने जा रहा हूं वो इकलौता नया नोड है, इकलौता एक नया नोड है, और इसके अलावा लिस्ट में कोई नोड नहीं है। तो उस कंडीशन में मैंने स्टार्ट को टेम्प दे दिया, यानी कि टेम्प की वैल्यू 500 किसको दे दी, स्टार्ट को दे दी, कि भैया ये मेरा पहला नोड है। तो स्टार्ट पर जहां पर कि नल स्टोर था, अब वहां पर स्टार्ट हो गया, अब वहां पर स्टोर हो गया, वहां आ गया 500, कि भैया ये मेरी लिस्ट का पहला नोड है। और अब एल्स पार्ट में तो जाऊंगा नहीं, है ना। अरे यार, यहाँ पर एक एंडिफ बढ़ाओ भैया, एल्स का एंडिफ नहीं लिखा अपन ने। तो हम बाहर आ गए, है ना, और
और ये एल्गोरिथम क्या हो गई, खत्म हो गई। अब वापस आते हैं। अब मान लीजिए मैं सेकंड नोड बनाने जा रहा हूं, दूसरा नोड बनाने जा रहा हूं, तो चलो हम दूसरा नोड बनाते हैं। और दूसरा नोड बनाते वक्त मान लो हम वैल्यू को 80 पास कर रहे हैं, वैल्यू को 80 पास कर रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। अपेंड फंक्शन कॉल किया, इन्फो यानी कि इंफॉर्मेशन पास की, लिंक यानी कि लिंक पास किया, स्टार्ट इस बार जाएगा 500, एवीएल जाएगा इस बार 900 और वैल्यू जाएगी इस बार 80। ठीक, चलिए क्या एवीएल 500 नल के बराबर है? नहीं है। अगर ये नल के बराबर नहीं है तो मैं नीचे आ गया, एवीएल टेम्प को दिया, तो एवीएल कितना है सर? 900। मतलब मेरा एक नया नोड कहां बन रहा है? मेमोरी लोकेशन 900 पर। ठीक है, ओके। और लिंक ऑफ एवीएल मतलब टेम्प को कितना मिल गया है दादा? 900। और लिंक ऑफ टेम्प पर सॉरी एवीएल पर क्या चला गया? लिंक ऑफ एवीएल। तो देखो लिंक ऑफ एवीएल इस वक्त कितनी है? एवीएल है 900, है ना? तो लिंक ऑफ एवीएल 900 की एवीएल पर कितना रखा है? 1100। तो अगला अवेलेबल नोड क्या हो जाएगा? 1100। तो यहां से मैं इरेजर, और ये मैंने यहां कितना रख दिया? 1100 रख दिया कि भाई 900 के बाद अगला नोड जब बनाऊंगा तो वो 1100 पर बनेगा। ठीक, अब आ गया इन्फो ऑफ टेम्प पर वैल्यू यानी कि कितनी डाल दी? 80। मतलब 900 पर क्या आ गया? 80 आ गया। फिर लिंक ऑफ टेम्प पर नल डाल दिया, मतलब लिंक ऑफ 900 पर यहां नल डाल दिया, मतलब जहां 1100 लिखा था वहां क्या डाल दिया? नल। ये आ गया नल। अब मैं चेक कर रहा हूं, यहां क्या आ गया है सर जी? नल। लेकिन सर अब ये 60 किससे जुड़ना चाहिए? 900 से। मतलब ये 900 इस नल पर स्टोर होना चाहिए, तभी मेरा ये वाला नोड इस नोड से क्या होगा? लिंक होगा। तो देखो जल्दी से, क्या स्टार्ट यानी कि 500 नल के बराबर है? अगर है तो स्टार्ट को टेम्प पर सेट कर दो, 900 पर सेट कर दो कि ये मेरा पहला नोड है। और अगर स्टार्ट नल न हो तो एल्स पार्ट में आ जाओ। तो ऑब्वियस स्टार्ट नल नहीं है, 500 है, तो यहाँ आ गया। स्टार्ट टी को दिया, तो मेरा टी कितना हो गया दादा? टी हो गया 500। अब मेरा लूप चल रहा है कि भाई जब तक लिंक ऑफ टी, तो देखो लिंक ऑफ 500 कितना है? लिंक पार्ट ऑफ 500 कितना है? ये यहां पर देख सकते हो, लिंक पार्ट ऑफ 500 कितना है? नल। अगर नॉट इक्वल्स टू नल है तो आपको लूप के अंदर जाना है, और अगर इक्वल्स टू नल है तो लूप के बाहर आ जाओ। तो इस वक्त तो इक्वल्स टू नल है, मतलब बिना में ये लूप चलाए फिलहाल कहाँ आ गया? डायरेक्टली बाहर, क्योंकि मेरा लूप चला ही नहीं, और मैं डायरेक्टली कहाँ आ गया? बाहर। और लिंक ऑफ 500 पर टेम्प यानी कि 900 डाल दिया, लिंक ऑफ 500 पर 900 डाल दिया। मतलब सर यहाँ क्या स्टोर कर दिया मैंने? 900। इसका मतलब ये इससे क्या हो गया? कनेक्ट हो गया। तो लिंक ऑफ 500 जहां नल पड़ा था वहां हमने कितना डाल दिया है? 900 डाल दिया है कि अगला अवेलेबल नोड हमारा कितना है भैया? सॉरी, इस नोड से कनेक्टेड अगला नोड कौन सा है? 900 है। तो ये नोड इससे जाके क्या हो गया? कनेक्ट हो गया। ये देखो ऊपर आपको सिंपल डायग्राम भी दिख रहा है। अगर आप वो कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम नहीं देख रहे हो तो ऊपर सिंपल डायग्राम भी दिख रहा है। ठीक है सर, जल्दी से 4 मिनट। अगला, अगला, अब मैं अगली बार वापस इसको कॉल कर रहा हूं। इस बार मैं वैल्यू 15 स्टोर करना चाहता हूं। आप सब लोगों के लिए गणित क्या है? स्टार्ट
कहाँ बैठा है 500 पर, एवीएल 1100 है, वैल्यू 15 भेज रहा हूं, ठीक है। तो देखो इन्फो यानी इन्फो पार्ट गया, लिंक यानी कि लिंक पार्ट गया, स्टार्ट गया 500, एवीएल गया कितना 1100 और वैल्यू गई कितनी 15। क्या एवीएल नल है? नहीं है। एवीएल टेम्पो दे दो, मतलब टेम्पो कितना मिल गया 1100, मतलब मेरे लिए एक नया नोड क्या बना, 1100 पर एक नया नोड बना, ये 1100 पर एक नया नोड बना। अब जैसे ही 1100 पर ये नया नोड बना, क्या हुआ, ग्यारह सौ पर जैसे ही नया नोड बना, फिर मैंने लिंक ऑफ एवीएल, तो देखो 1100 की एवीएल पर कितना पड़ा है भैया 100, तो ये 100 मैंने कहा लिख दिया, एवीएल को दे दिया, मतलब एवीएल को कितना मिल गया कि भैया अगली बार जब मैं नया नोड बनाने आऊंगा तो अगला नोड कहां बनेगा 100 पर, और टेम्प को कितना मिल गया है 1100, ये 1100। अब सर क्या स्टार्ट नल है? स्टार्ट नल है? नहीं है। इधर आ जाओ, स्टार्ट टी को दो, तो अब टी को मिल गया कितना 500। क्या लिंक ऑफ 500 देखो कितनी है 900, बराबर है क्या नल के, बराबर नहीं है क्या नल के, हाँ नहीं है 900 है वहां पर, तो नीचे आओ लिंक ऑफ टी, टी को दो, मतलब टी को अब मिल गया 900। फिर देखो क्या लिंक ऑफ 900 यानी कि ये वाले पोजीशन पे नल है, क्या नल बराबर नहीं है नल के, सॉरी बराबर है, मतलब लूप फॉल्स में बाहर आ गया, और लिंक ऑफ 900 पर टेम्प यानी कि 1100 को रख दिया, तो ये 1100 कहां आ जाएगा इस जगह पर, और ये मेरी वैल्यू, मतलब ये मेरा नोड यहां, ये 1100, अरे यार ये 1100 यहाँ कनेक्ट हो गया और ये इससे कनेक्ट हो गया, और यहाँ वैल्यू कितनी रखने आए थे सर अपन 15, और नल ये तो अपन ने रखी थी इन दो स्टेटमेंट के कारण, है ना। तो ये सर एक और नोड हमारा कनेक्ट हो गया। तो इस तरीके से सर अब टाइम नहीं बचा, 1 मिनट ही है, दैट्स वाई दिस वन इज द एल्गोरिथम। अब जब चौथा नोड लाओगे तो ये लूप 2 बार चलेगा, 900 से 500 से 900 पर आऊंगा, 900 से 1100 पर आऊंगा, और जब 1100 पर नल मिलेगा तो अगले नोड की एड्रेस इसके पास स्टोर हो जाएगी। ऐसे वन बाय वन बाय वन बाय वन बाय वन, एक के पीछे एक नोड कनेक्ट होते चले जाएंगे, एंड दिस इज कॉल्ड दी ये कहलाएगी आपकी अपेंड मेथड इन सिंगल लिंक लिस्ट। ये है अपेंड मेथड इन सिंगल लिंक लिस्ट।